देश में रहना होगा तो मोदी मोदी कहना होगा। पढ़ा लिखा नेता चुनने की बात कही तो चली गई नौकरी। मोदी के खिलाफ जाना टीचर को पड़ गया भारी। इस देश में रहना होगा तो मोदी मोदी कहना होगा, और ऐसा हम नहीं बल्कि बीजेपी सपोर्टर कह रहे हैं। दोस्तों, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि इस देश में फुल तानाशाही आ गई है, क्योंकि इस देश में सरकारी नौकरियां तो है नहीं और प्राइवेट नौकरियां इस बात पर जा सकती है कि आप जोर से सांस ले रहे थे। बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसा हो सकता है क्योंकि कंपनी कहेगी कि हमारी पॉलिसी है कि धीरे धीरे सांस लो, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि संविधान में क्या लिखा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी से इतना कहने पर कि पढ़े लिखे को वोट दो, आपकी नौकरी तक जा सकती है, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है? शायद इससे पहले आपने नहीं सुना होगा, लेकिन अब सुन लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी से ये कहते हैं कि किसी पढ़े लिखे को वोट देना, तो वो इस देश का सबसे बड़ा जुर्म है। आपको बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी नोटिस के तुरंत नौकरी से हटा दिया जाएगा। दोस्तों, अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो है देश के जाने माने कोचिंग संस्थान अनअकैडमी के टीचर करण सांगवान की। टीचर अपने बच्चों से क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए, फिर उसके बाद पूरी खबर आपको बताते हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। तो दोस्तों, देखा आपने, टीचर सिर्फ इतना कहते हैं कि अगली बार ध्यान रखिएगा, किसी पढ़े लिखे नेता को ही वोट करिएगा। और ऐसा टीचर ने क्यों कहा, अब जरा वो बताते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में एक प्रस्ताव रखा था। इनमें आईपीसी की धाराओं को चेंज कर दिया जा रहा है। आईपीसी की धारा जैसे ही चेंज होगी, सारे के सारे नंबर्स भी बदल जाएंगे। तो जो बच्चे कानून से संबंधित विषय पढ़ते हैं, उनके नोट्स भी बदल जाएंगे। साथ ही जो टीचर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनके नोट्स भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि अब टीचर्स को भी नए नोट्स बनाकर बच्चों को पढ़ाना होगा और दोबारा से पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। पूरे नोट्स फिर से बनाने पड़ेंगे। और इसीलिए अनअकैडमी के टीचर ने अपने छात्रों से ये कहा कि अगली बार किसी पढ़े लिखे को ही वोट दीजिएगा। और टीचर के इतना कहने पर अनअकैडमी ने अपने टीचर करण सांगवान को नौकरी से निकाल दिया। ये तानाशाही है, दादागिरी है। भारत में प्राइवेट नौकरी किसी भी बात पर अब ली जा सकती है। अनअकैडमी वाले मोदी की तारीफ कर सकते हैं, बस ऐसा कुछ नहीं कहना था जिससे भक्तों को लगे कि उनका विरोध हो रहा है। करण सांगवान से यहीं पर चूक हो गई। देश में सबको मोदी की तारीफ करनी चाहिए, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। अनअकैडमी के बॉस कह रहे हैं कि पढ़े लिखे को वोट देना बोलकर करण सांगवान ने कंपनी के नियमों को तोड़ा और इसीलिए उनको नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन दोस्तों, शायद रोमन सैनी ये कहना भूल गए कि मोदी की सीधे तौर पर तारीफ की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने खुद तारीफें की हैं 2016 में। उनकी कंपनी के नियम उन पर क्यों लागू होने चाहिए। वही दोस्तों, खबर को लेकर पत्रकार श्याम मीणा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि अनअकैडमी पर मोदी की तारीफ करते हुए कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल पढ़ाए जाने चाहिए। जिस अध्यापक को जो अच्छा लगे वो बताने का अधिकार है, लेकिन अध्यापक को अपने बच्चे को ये कहने का भी अधिकार है कि उन्हें पढ़े लिखे लोगों को वोट देना चाहिए। इतनी बात पर नौकरी से निकालना गलत है। वही दोस्तों, पत्रकार श्याम मीणा ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अनअकैडमी खुद अपने ट्विटर हैंडल से नरेंद्र मोदी को टैग करके तारीफ कर रहा है। लेकिन जब एक टीचर ने महज इतना कहा कि बच्चों पढ़े लिखे नेताओं को वोट देना, तो उस टीचर को नौकरी से निकाल दिया। वार्निंग दे देते, एक आध छुट्टियां काट लेते। दंगाइयों के दबाव में शिक्षक नौकरी से ही निकाल दिया। वही दोस्तों, इस खबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है? यदि कोई अनपढ़ है, व्यक्तिगत तौर पर मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन जनप्रतिनिधि अनपढ़ नहीं हो सकते। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। 21वीं सदी के आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ जनप्रतिनिधि कभी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर अब तमाम तरह के ट्वीट्स जो है वो वायरल हो रहे हैं। बीजेपी समर्थक जहां अनअकैडमी का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं ज्यादातर लोग ऐसे हैं
जो अनअकैडमी को बाइकआउट करने की अब अपील कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, आप पढ़े लिखे नेताओं को वोट करने की अपील करने पर एक टीचर की नौकरी जाने को लेकर अनअकैडमी के फैसले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।